हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करते हो आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं कुछ 9 सवा 9, ठीक से मैंने देखा नहीं है टाइम, 9 या सवा 9 होंगे। और आज है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा वैसे कल है, लेकिन व्रत आज है, तो कल से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। तो आज ही व्रत रख लिया है। तो आज मैंने पूजा का पूरी तैयारी कर ली है। लड्डू जी हमारे तैयार होके बैठ चुके हैं और प्रसाद सारा बना लिया है। और हमारे यहाँ डाकोत आता है, तो मैंने जो सिद्धा होता है वो सिद्धा डाकोत लेके जा चुका है। और बस अब करूँगी कथा शुरू। बस सारी पूजा हो चुकी है, बस कथा नहीं शुरू की है, कथा अब शुरू करूँगी। और बने रहना ब्लॉग में, कथा सुनना आप भी। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। केले के खम्भे पंच पल्लव कलश। श्री सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय ध्यान से सुनिए। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शोकानंद 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग वेद में विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता जी सूत जी से बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखी से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों का दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोग गए। वहाँ श्वेत वर्णन और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पदा थे तथा वरमाला थी, तो पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली के समान हो। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि से। हे नारद, मनुष्य अच्छी बात है, जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा ही प्रश्न पूछा है, अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ दुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को सबसे पहले किया और किस किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, यह दिन दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी का प्रातःकाल समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव के नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए मनुष्य व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने से मनुष्य जल्दी ही इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सत्यनारायण जी की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इस पूजा मेरी हो गई है संपूर्ण। और अब मैं आसपास जो 2-4 घर है, मैं वहाँ पे प्रसाद भेज देती हूँ, क्योंकि प्रसाद तो इस पूर्णिमा का प्रसाद जितना हो उसके बांटना चाहिए। तो मैं प्रसाद अब भेज रही हूँ। केले और ये डाल दिया है, और अब डाल देती हूँ दही का प्रसाद, चरणावत इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि अलग से फिर कहाँ डाल के दूँ।
गाइस मैंने ललित को प्रसाद बांटने भेज दिया था और इनको दे दिया है प्रसाद। ये भी खाने लग रहे हैं और अब थोड़ी सी शांति होगी। सुबह से एकदम लगी पड़ी थी चुप, मतलब फास्ट काम करने, सारी लाइट चला रखी है। तो गाइस आज के व्लॉग को करती हूँ यही एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब तक लाइक्स कमेंट शेयर कर देना और बाय बाय।